व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी में, किस मेंटलिटी में यहाँ पर हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बेसिकली व्यूअर्स, अपनी एनर्जीज आप मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करेंगे। अपने और अपनी पर्सन का नाम आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मेंशन करेंगे। सुबह से व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज क्या चल रहा है, व्यूवर्स को लेकर किस तरह की एनर्जी, किस तरह का स्टेट ऑफ माइंड व्यूवर्स के पर्सन का आज सुबह से ही बना हुआ है, बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पर है आपका कंट्रोल, लियो की एनर्जी है ये। उसकी अलग है आपका सक्सेस एंड ग्रोथ, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, आपका हार्ट चक्रा। यहाँ पर है क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर है आपका लीड, एरीज की एनर्जी है। मैनिफेस्ट, जेमिनी की एनर्जी है। बिलीव एंड सक्सीड, अगेन आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड ओवरऑल एनर्जी न्यू वाइटलिटी। ये भी आपका फायर एलिमेंट से ही है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे आपके लिए 8, 4, 1, 6 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखी। और मंथ की बात करूँ तो अगस्त, अप्रैल, जनवरी एंड जून, ये मंथ्स मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पर्सन से व्यूअर्स जोड़कर देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर व्यूअर्स वाटर एलिमेंट भी है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ भी है। देखो, अगर सुबह से इनके दिन की शुरुआत के बारे में बात करी जाए ना, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ अपनी लाइफ में किस तरह से ग्रोथ लेकर आई जाए, किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, आगे लेकर आया जाए। उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं या काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, या ये कहूँ कि काफ़ी सारे प्लानिंग्स, काफ़ी सारे आइडियाज़ इनके मन में यहाँ पर चल रहे हैं। हालांकि ये पर्सन इन सभी आइडियाज़ को किसी से साझा नहीं कर रहे, किसी से शेयर नहीं कर रहे, लेकिन ये अपनी लाइफ में ना अपने आप को कामयाबी की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ जैसे देखना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने के लिए इस इंसान को ना व्यूअर्स अपने उन सपनों को मैनिफेस्ट करना होगा, उन सपनों को इन्हें जीना होगा, उन सपनों के लिए इन्हें एफर्ट्स डालने होंगे जो इन्हें कामयाबी की तरफ लेकर जाएं, ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएं। तो सुबह से जैसे इन्होंने ना अपनी दिन की शुरुआत एक इस एजेंडे के साथ करी है कि मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कामयाबी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ का जो एक्सेस है ना वो, या मेरे को अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना चाहिए। इस तरह के थॉट्स आने के पीछे का कारण मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन व्यूअर्स किसी के तो कंट्रोल में है, किसी की निगाहों में ये पर्सन है, किसी की निगाहें इनके ऊपर हैं, जिस रीजंस के चलते ये अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से जो चाहते हैं, जिस तरह की कामयाबी, ग्रोथ देखना चाह रहे हैं ना, ये उस तरह से देख नहीं पा रहे। कोई फादर फिगर की एनर्जी है, चाहे वो मदर हो, बड़ी सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, लेकिन किसी की निगाहें इनको लगातार यहाँ पर फॉलो कर रही हैं, लगातार इनके ऊपर है। और ये अपनी लाइफ में व्यूअर्स आज तक जो भी फैसले ले रहे हैं, जो भी इवन डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, जो भी इनके थ्रू यहाँ पर मैसेज करे जा रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें चल रही हैं कि अभी किसी के कंट्रोल में रहने की जगह ये अपने मन मुताबिक या अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में कामयाबी, मूवमेंट, सक्सेस, ये सभी देखने की चाह रख रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है जो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को उस सच से रूबरू करा गया, जो सच इनके दिल को पूरी तरह से तोड़ गया है, इनके दिल पे चोट लगा गया है। और इस रीजंस के चलते इनका दिल ना यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली अब अकेले चलने का है, अकेले अपनी लाइफ में ग्रोथ, कामयाबी, ये सब लेकर आने का यहाँ पर कर रहा है। तो दिन की शुरुआत बेसिकली व्यूअर्स इन्होंने ना यहाँ पर अपने पैशन को, अपने जुनून को जीकर या उसको जिएंगे, उस तरह से अब इन्होंने सोचकर यहाँ पर अपने दिन की शुरुआत करी है व्यूअर्स। ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और चीज़ें मैं आपको टैरो से क्लैरिफाई करके बताऊंगी कि इस चीज़ में इन्होंने आपको किस तरह से देखा, आपका इनकी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों के होने के बाद क्या रोल इनके अकॉर्डिंग बन रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर टैरो के माध्यम से देखी जाएंगी।
ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कंट्रोल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज सुबह से क्या चल रहा है, किस चीज़ पर ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, किस चीज़ के कंट्रोल से ये बाहर निकलना चाह रहे हैं, किस वे में यहाँ पर व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू यहाँ पर कंट्रोल के बारे में सोचा जा रहा है। सभी सवालों का जवाब व्यूअर्स के पर्सन के मामले में दीजिएगा डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका दी स्टार व्यूअर्स, एक्वेरियस की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, द व्हील आपका सजिटेरियस एंड आपका 9 ऑफ वेंड्स। बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना सुबह से एक उम्मीद चल रही है, एक उम्मीद इस चीज़ की कि ये जो इनकी किस्मत अभी इनका साथ नहीं दे रही, जो इनकी किस्मत इनसे जैसे मानो रूठी पड़ी है, इनके अगेंस्ट ही जा रही है, इनके फेवर में काम नहीं कर रही है, ये अपनी किस्मत को ट्रैक पर लेकर आएंगे, अपनी डेस्टिनी को फिर से सही वे में ये यहाँ पर लेकर आएंगे। यानी कि सुबह से ही इनके दिल में व्यूअर्स मेटेरियलिस्टिक वे में कहो या ओवरऑल अपने सपनों को लेकर कहो, इनके दिल में ना सिर्फ और सिर्फ अपने सपने चल रहे हैं जिनको ये पूरा करने की चाहत रख रहे हैं, या वो जुनून इनके दिल में यहाँ पर अपने सपनों को जीने की, उनको पूरा करने की यहाँ पर चल रही है। देखो व्यूअर्स, ये पर्सन आपसे तो ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से अपने आप को डिफेंड करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ अभी भी यहाँ पर डिफेंड करने की जो एनर्जीज आई है ना, वो उस वे में आई है जैसे जो लोग अब इनके ऊपर हद से ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, हद से ज़्यादा जिन लोगों ने अभी तक इनके ऊपर कंट्रोल जमाए रखा, ये उन लोगों से भी अब अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, उन लोगों के अगेंस्ट भी इन्होंने अपने लिए ना यहाँ पर दीवारें खड़ी कर रखी है, या वो थॉट्स इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं कि ये उनसे उनके विचारों को अपनी लाइफ पर किसी भी तरह से ना व्यूअर्स यहाँ पर आने नहीं देंगे। जैसे कि एक होता है कि उनको सुनकर उनके हिसाब से फैसले लेकर उनके हिसाब से चल ही तो इन्होंने ना अपनी किस्मत को यहाँ पर बेसिकली अपने आप से दूर कर दिया। तो इन्हें सुबह से ये चीज़ें फील हो रही है कि अभी उनको नहीं सुनेंगे, उनसे अपने आप को डिफेंड करेंगे, या उनके सामने अपने सारे राज, अपने सारे सपने यहाँ पर खोलकर नहीं रखेंगे। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में है कि अपने सपनों को पूरा कर भी पाएंगे, जी भी पाएंगे, अपनी डेस्टिनी को बदल भी पाएंगे, और अब की बार किसी तरह का शोर शराबा बिना करे। सपनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ विद दिस चैरियट कार्ड कि अभी तक ये पर्सन व्यूअर्स सपनों में फ़ायदा और नुकसान देख रहे थे, लेकिन अभी अपने सपनों में अपना सही और गलत देख रहे हैं। क्या सही इनके लिए रहेगा और क्या इनके लिए गलत रहेगा, उस एक्सेप्टेंस मोड में भी रहकर इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है, जो मुझे प्लस पॉइंट यहाँ पर दिखा है व्यूअर्स। किस तरह के सपनों की बात हो रही है डिवाइन। एस ऑफ कप्स, अपनी लाइफ में ना प्यार के मामले में एक नई शुरुआत करने के मामले में बेसिकली व्यूअर्स ये अपने सपने देख रहे हैं। ऐसे चांसेस यहाँ बन रहे हैं कि इनकी जो लव लाइफ है, इनकी जो रिलेशनशिप है जो आपके साथ है, ठीक है, उनको हद से ज़्यादा ना किसी और के थ्रू कंट्रोल करा गया। अननेसेसरी कंट्रोल, मतलब ज़रूरत नहीं थी इतने कंट्रोल की, उस अननेसेसरी कंट्रोल के चलते ही ये पर्सन व्यूअर्स जिसको कभी एक वक्त में आपको पॉजिटिविटी दिख रही थी, या जिसको कभी एक वक्त पे आप में ना पॉजिटिविटी देखनी चाहिए थी, वही इंसान आपको लेकर नेगेटिव हुआ या हुई, वही इंसान यहाँ पर आपको लेकर कंफ्यूज हुआ या हुई, या वही इंसान यहाँ पर फोर्सफुल्ली आपके साथ के रिश्ते में अपने आप को डिफेंड करता चला गया या करती चली गई। लेकिन सुबह से इन्हें ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो मेरी डेस्टिनी ने यू टर्न लिया है, अभी उसको फिर से ट्रैक पर लेकर आएंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करके, बिना किसी की बात सुने, बिना किसी का एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में उतारे। तो इनके दिल में व्यूअर्स सुबह से ना आपके साथ एक नई शुरुआत करने की, आपके साथ चलने की इच्छाएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। इनके दिल में ये चीज़ें जैसे आप इनका गुड लक थे, आप इनके वेल विशर थे, और आपके होने से इनकी लाइफ एकदम बदल रही थी, एक पॉजिटिव वे में इनकी किस्मत इनका साथ दे रही थी। लेकिन आपके ना होने से इनकी किस्मत भी जैसे मानो यहाँ पर रूठ गई है, इनकी किस्मत ने इनका साथ देना व्यूअर्स जैसे मानो यहाँ पर बंद कर दिया है। ये इनका खुद का यहाँ पर मानना है, ये चीज़ें हैं। सक्सेस और ग्रोथ व्यूअर्स के पर्सन किस वे में और किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द ड्रीमर, 8 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स।
यहाँ पर आपका एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, सक्सेस एंड ग्रोथ इस इंसान को अब उस चीज़ में दिख रही है कि अब औरों की नहीं सुनेंगे। औरों को सुन सुनकर तो इन्होंने अपनी लाइफ का एक्सेस, अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ के इवन जो डिसीजंस हैं वो उनके हाथों में सौंप दिए। तो इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अभी किसी की बातों में आकर बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, बेवकूफ़ी भरा काम नहीं करेंगे, बल्कि अपनी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर, या जो इन्हें अब अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर क्लैरिटी मिली है, उस कड़वे सच का जो इन्हें अब ज्ञान मिला है ना, ये उसके बेस पर अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ेंगे। तो इनके दिल में ना सुबह से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि आप लोगों के केस में जो भी वजह बनी है ना आप दोनों को दूर करने की, ये इस इंसान के रास्तों को बदलने की, आपके पर्सन के दिल में ये चीज़ें हैं कि अब ये यहाँ पर उनको ना सुनकर अपना रास्ता खुद बनाएंगे। अपनी लाइफ में कामयाबी, मूवमेंट्स, आपसे इवन बात करने की इच्छाएं भी इनके दिल में ना इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स उठ रही हैं। ठीक है, मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, अभी तक कहीं ना कहीं लोगों के कंट्रोल में रहने के चलते ना ये पर्सन बिल्कुल उनकी तरह होते जा रहे थे, बिल्कुल इन्हीं की तरह ये आपको क्या, इस रिश्ते को क्या, ये देखते जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन अब अपने दिल को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, आपका जो दिल कहे आप वही करो, बजाय दूसरों को सुनने के, दूसरों की खुशियों का ख्याल करने के। तो वही चीज़ें आपके पर्सन के दिल में ना इनकी सुबह से चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एंड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपके पर्सन को एकदम बच्चा मान लिया था, इनकी सोच को बच्चा मान लिया था, या इनको एकदम ना इमेच्योर एनर्जी वाले इंसान के तौर पर देखना शुरू कर दिया। एज एन कि इनसे ना तो प्यार रिश्ता संभाला जा सकता, और ना इनसे कोई भी अपनी लाइफ में, जैसे कैरियर है, इनका जो सपना है, या फाइनेंशियली वे में स्टेबिलिटी है, या कोई अपॉर्चुनिटी है, वो इनसे सही तरीके से संभाला जा सकता है। तो आपके पर्सन को ना अभी तक ये मानकर, ये खिताब देकर इनके ऊपर कंट्रोल करा जा रहा था और इनकी लाइफ का एक्सेस लिया जा रहा था। अभी तक आपके पर्सन इस चीज़ में हाँ में हाँ भर रहे थे। अभी तक ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे कि ये चीज़ें इन्हें कहने के पीछे का कारण ये बन रहा है कि इन्हें ना इनकी खुद की लाइफ का एक्सेस देने की जगह खुद वो लाइफ का एक्सेस लिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन, क्योंकि इन सभी लोगों को लेकर चीज़ों को समझ रहे हैं, हील होने की वजह से, इसी रीजंस के चलते अपनी सुबह से ही ना इनकी सोच अब इन्हीं लोगों को, जो इन्हें कंट्रोल करते आ रहे हैं, इन लोगों को लेकर काफ़ी नेगेटिव हो रही है, काफ़ी ज़्यादा। हालांकि इनके लिए ना ये सिचुएशन चैलेंजिंग है, देखो आसान इनके लिए नहीं है। लेकिन अब ना आपके पर्सन ने व्यूअर्स बेसिकली अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, अपना लाइफ का इन्होंने एक्सपीरियंस इकट्ठा करा है। एज एन ये जितने भी वक्त इन लोगों के साथ रहे ना, आपके पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली वे में लॉसेस ही, फेलियर ही, या ये कहिएगा इनके थ्रू हर बात पर इन्हें रिजेक्ट करा गया है, उस तरह की सिचुएशन को फेस करा है। और यही बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि आपके पर्सन बेसिकली अब यहाँ पर फाइनेंशियली वे में इम्प्रूव होना चाहते हैं, अपने दम पर, अपने बल पर, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं, रिकवर होना चाहते हैं अपने दम पर, अपने बल पर। आप एकमात्र ऐसे इंसान थे व्यूअर्स इस इंसान की ज़िंदगी में, जो ये जैसे थे, इमेच्योर सही, बच्चे सही, छोटे सही, लेकिन फिर भी ना आपका प्यार, आपका इमोशंस कभी भी इनको लेकर कम नहीं हुआ, या आपने कभी कम नहीं करा। ये थे बेवकूफ़ जो कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल को प्यार समझ बैठे और आपके प्यार को कंट्रोल समझ बैठे। और यही चीज़ें बन रही हैं व्यूअर्स बेसिकली आपके पर्सन को, जो समझ में आ रही है कि अब ये अपनी लाइफ में जो ग्रोथ है वो अपने बल पर यहाँ पर करेंगे, किसी के एहसान के तले दबकर या किसी के एहसान तले रहकर नहीं। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स
जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, अगेन आपका एयर एलिमेंट एंड बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जिन जिन चीज़ों को लेकर आपको लगता है ना कि अभी इस इंसान को कोई क्लैरिटी नहीं है, बेसिकली उन चीज़ों की क्लैरिटी इन्हें मिल चुकी है। और वही क्लैरिटी है जो कई बार तो इस इंसान को सोने नहीं देती, कई बार इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर उठकर खड़ा कर देती है। यानी कि यहाँ पर अब आपके पर्सन जितना ज़्यादा इस सच को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को हील करने के लिए माध्यम या सोर्सेज ढूंढ रहे हैं ना, उतना ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि किस तरह से इन्हें नाकामयाब करा गया, किस तरह से अपनी लाइफ में फेल हो गए, इन्होंने आपको नहीं अपनी लाइफ में खुशियों को, अबेंडेंस को खोया है। ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में एक क्लैरिटी के साथ देखो एंजाइटी भी लेकर जा आ रही हैं, क्लैरिटी के साथ साथ मेंटली इन्हें काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही है। इस क्लैरिटी के साथ साथ व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को इस सोच की तरफ इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि ये अब यहाँ पर ना किसी भी इंसान को इमोशनल होकर नहीं देखेंगे, किसी भी इंसान के ऊपर ओवर में अपने इमोशंस नहीं बहाएंगे, किसी भी इंसान को ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स अपनी लाइफ का एक्सेस नहीं देंगे, अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, अपने लिए उसको सिक्योरिटी नहीं मानेंगे। इस कड़वे सच का घूंट यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स जितना पी रहे हैं ना, उतना ज़्यादा देखो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसे कई बार होता है ना, हम रोते रोते ये चीज़ें बोलते हैं कि अब मैं किसी को अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। तो वही मुझे इनकी हालत दिख रही है कि जैसे परेशान है, डिस्टर्ब है, और उस परेशानी में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें सोच रहे हैं। ठीक है, लीड को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स की लीड किसके हाथों में रही है और उनको लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है, क्या महसूस करना है, अपनी सुबह से डिवाइन गाइड कीजिए। पहला है आपका रिलीज, उनसे मुक्त होने की इच्छाएं हैं, रिलीज होने की। द लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो ये चीज़ें मेरे काफ़ी व्यूअर्स जानते हैं कि आपके पर्सन ने आपसे प्यार सच्चा करा है और आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी व्यूअर्स के केस में बन भी रही हैं। आप भी इस चीज़ को जानते हो, मानते हो, जिस चीज़ को आपके पर्सन भी अब अपनी नई सुबह में मान रहे हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों को मानने के चलते ही ये चीज़ें समझ रहे हैं कि ये अब अपनी लाइफ की लीड ना किसी के हाथों में देने की जगह उससे अपने आप को आज़ाद करेंगे, उससे अपने आप को मुक्त करेंगे, क्योंकि उस लीड से अपने आप को आज़ाद करने पर ही इन्हें आपका साथ मिलेगा, या उसके कंट्रोल में रहने के बाद ही तो एक्चुअली में ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं व्यूअर्स कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, बैलेंस क्या होता है, प्यार क्या होता है। ये सभी चीज़ें ना कहीं व्यूअर्स उसकी लीड में रहकर और आपसे दूर होकर तब जाकर इन्हें समझ में आई है। जब इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से डिसबैलेंस होते हुए, अपने हाथ से निकलते हुए यहाँ पर जब पाया है ना, तब यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान का दिल ना इनकी सुबह से एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का, एक नई शुरुआत करने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। ठीक है व्यूअर्स, मैनिफेस्ट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनकी सुबह से क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर आपका दी हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड दी एम्परर, एरीज की एनर्जी है। इनका सपना यहाँ पर ये है कि जिन लोगों के कंट्रोल में ये रह रहे थे ना, उनके जैसा ये बने। एज एन यहाँ पर जो रुतबा उनका था, जो ओहदा उनका था, जो पावर उनके अंदर थी, कहीं ना कहीं ये वही पावर अपने अंदर लेकर आए, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि जब इंसान के पास पावर होती है ना, तो कहीं ना कहीं उस इंसान का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं उस इंसान का जो एक्सेस होता है लाइफ का, वो पहली चीज़ तो अपने हाथ में होता है, और दूसरा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर पाता है या कर पाती है जो वो करना चाहता है या चाहती है। और इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ना ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को अपने आप में रखकर बहुत सारे रिश्तों से विड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हें कंट्रोल करा गया, और बहुत सारे रिश्तों
को लेकर ये पर्सन एनलाइट हो रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपके साथ का रिश्ता और आप हो, जिसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके ऊपर इनकी लगातार निगाहें हैं, या जिसके बारे में जानने की लगातार इस इंसान के अंदर एक जिज्ञासा यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ये पर्सन व्यूअर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने आप को इस ओहदे पर देखने की, अपने इस सपने को पूरा करने की, और साथ में आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर आने की। इस इंसान को ये लग रहा है कि सिर्फ एक आप ही हैं जो इनकी ना इंस्पिरेशन बने हुए हो, एज एन इन्होंने आपको सुबह से ही ना अपनी इंस्पिरेशन जैसे बना रखा हो, वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बिलीव एंड सक्सीड को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर आपका है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। चांसेस ये बन रहे हैं जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उम्र में ये आपसे छोटे हो सकते हैं, या उम्र में आप दोनों के बीच में काफ़ी फासला यहाँ हो सकता है, बन सकता है। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपको लेकर यहाँ पर डेफिनेटली डेवलप हो रही है। एजेंट की ये जो आज में देख रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जो अपनी लाइफ की लीड लेने की इच्छा रख रहे हैं ना, वो आप कब की ले चुके हो, वो आपने अपने लिए कब का ऑलरेडी एक एटमॉस्फेयर या एक सिचुएशंस आपने खुद से अपने आप से बहुत पहले यहाँ पर बिल्ड कर ली है, जिसके बारे में ये आज सोच रहे हैं, आज में ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये चीज़ें व्यूअर्स थोड़ा सा इस इंसान के कॉन्फिडेंस को, फोकस को लो कर रही है, लेकिन इन्हें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही चीज़ें मेरी लाइफ में ना मुझे एनकरेज करने के काम आएंगी, यही चीज़ें मुझे मेरी लाइफ में पैशनेट करेंगी, स्ट्रॉन्ग करेंगी, यही चीज़ें मेरे अंदर वो पैशन लेकर आएंगी जिस पैशन की मुझे ज़रूरत है अपनी लाइफ में सक्सेस को देखने की। तो आप कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू ना कंपेयर भी करे जा रहे हो, और आप इस इंसान के लिए इनकी इंस्पिरेशन भी यहाँ पर बने हुए हो, ये इनका मानना है। ठीक है, बॉटम की एनर्जी आपकी 3 ऑफ सोर्स। चांसेस ये बन रहे हैं कि जो जिनके हाथ में अभी तक इनकी लाइफ का कंट्रोल था ना, वो लोग तो काफ़ी परेशान बैठे हैं, और आपके पर्सन यहाँ पर अब अपनी बातें जो ये सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, बजाय उनसे कहने के ये किसी ऐसे पर्सन से कह रहे हैं जो भरोसेमंद है। से कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस हैं ये अपने किसी गुरु से, अपने किसी बाबा वगैरह से अपने दिल की, मन की बातें शेयर कर रहे हैं। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये भगवान के सामने माथा टेक कर, या जिस भी रिलीजन में आप हैं उनके सामने माथा टेक करना, अपनी लाइफ में नई ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स प्रेयर्स कर रहे हैं। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। तो ओवरऑल व्यूअर्स देखो, एक चीज़ इस रीडिंग के माध्यम से ये समझ में आ रही है कि आपके पर्सन अभी तक जिनकी उंगलियों पर नाचा करते, जिनकी उंगलियों के इशारों पर ये पर्सन अभी तक नाचा करते थे ना, अब यहाँ पर आपके पर्सन उनकी उंगलियों का इशारा समझ चुके हैं, और उसी इशारे को समझकर अब ये पर्सन उसकी उंगलियों पर नाचने की जगह यहाँ पर अपना एक नया सफ़र, एक नया रास्ता बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और वो रास्ता, वो सफ़र कहीं ना कहीं इस इंसान को व्यूअर्स आपसे जोड़ रहा है, आपसे मिलवा रहा है, यहाँ पर ये इनकी स्थिति बन रही है। ठीक है व्यूअर्स, देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से इन सभी चीज़ों को फील करके, एक्सपीरियंस करके कहने क्या कर रहा है। डिवाइन, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो समझ गए हैं उन लोगों का कंट्रोल छोड़कर, तोड़कर कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं चाहते नहीं हैं अकेले रहना, अपने आप को अकेला करना। आई कांट लेट गो ऑफ यू, और इसी रीजंस के चलते आपसे ये कहने की इच्छा है कि ये इसी कारण के चलते ना आपको जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब आप इनकी ज़रूरत और जिद दोनों बन गए हो। विल दिस पेन एवर स्टॉप? जो चीज़ें इन्हें आज फील हो रही हैं, जो चीज़ें इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं, उस चीज़ को लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि क्या मेरा ये पेन, मेरी तकलीफ़ कभी ख़त्म भी होगा या होगी। आई कांट डू दिस राइट नाउ। इन्हें ये लग रहा है जैसे मैं ना कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं मैं कर सका। तो ये चीज़ें भी इनके दिल में एक डिप्रेशन के तौर पर, एक नेगेटिव थॉट्स के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं।
आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। इन्हें अब ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि उस वक्त पे इन्होंने क्योंकि आपको नहीं समझाना, इसी रीजंस के चलते आज इनकी लाइफ का हद से ज़्यादा या 90% इनकी लाइफ का जो कंट्रोल है वो दूसरों के हाथों में जा चुका है। तो ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि काश मैं तुम्हें समझ पाता या समझ पाती। आई फील लोनली, अब ये कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा अकेलापन ये फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन इन्हें महसूस हो रहा है। आई कांट हैंडल योर लव, इन्हें लग रहा है कि शायद ये आपके प्यार को हैंडल नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए, संभाल कर रख नहीं पाए हैं। आई वॉन्ट आउट, और इसी रीजन के चलते शायद इनके लिए ये सही रहेगा कि ये यहाँ से आपसे बहुत दूर चले जाएं। तो इन्हें लग रहा है शायद मेरी लाइफ का ये प्रायश्चित होगा, या शायद यही मेरी लाइफ का एनलाइटमेंट होगा, शायद इसी के बेस पर मैं अपने लाइफ को, लाइफ के पर्पस को, सबको समझ पाऊंगा या समझ पाऊंगी। तो इन्हें ऐसा लग रहा है। तो कल तक तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना औरों के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से आपसे दूर जा रहे थे, और आज की तारीख में इन्हें ये लग रहा है कि शायद मेरा दूर जाना ही सही रहेगा। ठीक है, आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। इन सभी चीज़ों के चलते कृष्ण भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, गाइड कीजिए, बताइए कृष्ण भगवान जी। तो यहाँ पर है आपका बी ओपन, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड बॉटम है लीव फॉर नाउ। आपसे ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है कीचड़ पर जितने पत्थर मारोगे, पैर मारोगे, वो कीचड़ कहीं ना कहीं आपके मुंह पर आकर, आपके कपड़ों पर आकर गिरेगी और गंदा करेगी। तो किसी भी तरह की अब इस इंसान को लेकर क्या आपको ना अच्छा बोलना है ना आपको बुरा बोलना है, बजाय कुछ ऐसा करने के इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को, इस बुरे वक्त को उसके हाल पर एज इट इज आपको छोड़ने का जज्बा रखना है। उस तरह से आपको अपने दिल को खोले रखना है, ऐसा कि अगर मुझे छोड़ना पड़ता है तो मैं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, लेकिन अगर ये सुधर कर आती है या आता है तो मैं फिर इस रिश्ते में वापसी करने के लिए तैयार हूँ। तो आपको ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आपको अपने आप को खोले रखना है। आप अपने आप को हर सिचुएशन में अगर ढालने के लिए तैयार हो जाते हो ना व्यूअर्स, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स सब आपकी तरफ बढ़ेगी। तो ये आपको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से, एक यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस के तौर पर व्यूअर्स बोला गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही है कृष्ण भगवान जी की आपके लिए व्यूअर्स, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।